चलिए आज परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाते हैं परफेक्ट नायलॉन खमन, और वो भी कुकर में। बनाने का तरीका काफ़ी आसान है और ये जो खमन है ना, बिल्कुल मार्केट के जैसा जालीदार बनके तैयार होगा और रुई के जैसा नरम मुलायम होगा। इसके साथ एक चटपटी सी चटनी भी हम बनाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है इस नायलॉन खमन के साथ। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 कप पानी लेना होगा। अगर आपके पास ऐसा कप नहीं है तो आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए, उससे भी आप मेजरमेंट करके ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून साइट्रिक एसिड लिया है। मार्केट में जब भी खमन बनाया जाता है तो उसमें साइट्रिक एसिड ही यूज़ होता है। इसके साथ ही हम यहाँ पे 3 टीस्पून डालेंगे शक्कर। साथ में ही 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है और 1 टेबलस्पून खाने का तेल डालना है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। जब तक शक्कर और साइट्रिक एसिड पूरी तरह से पानी में घुल नहीं जाता तब तक हमें इसको अच्छे से फेंट लेना है। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया था। देख सकते हो आप, पानी पूरा क्लियर हो गया है। अब हमें इसमें बेसन मिलाना है। तो अब उसी कप से मेजर करके हमें 2 कप बेसन लेना है। तो पहले मैं 1 कप बेसन छान लूँगी, उसके बाद दूसरा कप छानना है। तो बेसन जब भी आप खमन के लिए यूज़ करोगे ना तो वो पतला वाला बेसन ही यूज़ करना है। जो चक्की से हम पीस के लाते हैं ना, वो वाला बेसन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। उससे खमन जो है पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। जो पैकेट वाला पतला वाला बेसन मिलता है ना, वही हमें खमन के लिए यूज़ करना है और उसे भी छान के ही लेना है। तो इससे खमन जो है वो जालीदार बनता है और बहुत स्पॉन्जी नरम मुलायम बनता है। तो इसे देख सकते हो आप, मैंने छान लिया है। अब एक बार हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें हमें पानी डालना है कि नहीं डालना है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बेसन जो है ना वो पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पानी का जो प्रमाण है थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आपको मैं कंसिस्टेंसी बताऊंगी, उससे आपको पता चलेगा कि पानी कितना डालना है। तो अब मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून पानी डाला है। फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद आप देख सकते हो ये अभी भी गाढ़ा है। इससे थोड़ा पतला हमें बैटर चाहिए। फिर से मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाला है। फिर से एक बार अच्छे से फेंट लेंगे। अब ये बैटर आप देख सकते हो, जैसे केक का बैटर होता है ना ज़्यादा पतला होता है ना ज़्यादा गाढ़ा होता है, वैसे ही बैटर बनके तैयार हो गया है। और वैसा ही बैटर हमें खमन बनाने के लिए भी चाहिए होगा। इसे अच्छे से मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फेंट लिया था। अब ढक के 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हमें बाकी की तैयारी करके रखनी है, क्योंकि इनो डालने के बाद हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे। जैसे ही इनो एक्टिवेट होगा वैसे ही हमें इसे स्टीम करने के लिए रखना है। तो वो प्रोसेस हमें बहुत फास्ट करनी होगी, इसीलिए ये तैयारी आपको शुरू में ही करके रखनी है। तो यहाँ पे मैंने कुकर का डब्बा लिया है, इसे अच्छे से मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और आज ये खमन हम कुकर में बनाएंगे, इसीलिए मैंने कुकर में जाली डाली है और इसमें हमें पानी डालना है। तो ये जो खमन है हमें 20 मिनट के लिए स्टीम करना है, उस हिसाब से पानी डालना होगा। तो इसकी जो रिंग है ना वो नहीं निकालनी है, लेकिन इसको सीटी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। अब पानी को हम अच्छे से उबालने देंगे और उसके बाद ही हम बैटर में इनो डालेंगे। तो देख सकते हो पानी बॉईल होना शुरू हो गया है और यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। तो बैटर जो है रेस्ट करके तैयार है। इसको एक बार मैंने अच्छे से चला लिया है। अब इसमें हमें इनो डालना है। तो इनो का एक पूरा सैचे हमें लगेगा। इनो डालने के बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। 1 ही चम्मच पानी डालना है, तो इससे इनो जो है अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है और पतला हो जाने के कारण बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब इसे 1 मिनट तक हमें एक ही डायरेक्शन में ज़ोर ज़ोर से फेंट लेना है। लेकिन याद रखिएगा, बैटर को सिर्फ 1 मिनट के लिए ज़ोर ज़ोर से फेंटना है, उससे ज़्यादा मिनट तक नहीं फेंटना है। आप ज़्यादा टाइम लगाओगे तो इनो का इफ़ेक्ट निकल जाएगा और फिर जो खमन है ना वो जालीदार नहीं बन पाएगा। तो 1 मिनट तक फेंटना है और आधा मिनट का जो टाइम है ना वो हमें लगेगा टीन में बैटर डालने में, और जो टीन है वो कुकर में डालने में। तो पूरा जो टाइम लगेगा ना तो वो 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। उससे ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पे नहीं वेस्ट करना है। जैसे ही आप टीन में ये बैटर डालोगे उसके बाद एक बार इसे अच्छे से टैप कर लेना है। टैप करने के बाद तुरंत ही इसको हमें स्टीम करने के लिए रख देना है। तो 2 मिनट कंप्लीट होने से पहले हमें इसे कुकर में डाल देना है और ढक्कन को बंद कर देना है। 20 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे स्टीम करना है और 20 मिनट तक हमें बिल्कुल भी इसे ओपन नहीं करना है। डायरेक्टली हम 20 मिनट के बाद ही इसे ओपन करेंगे। अब चटनी बनाने के लिए मैंने मिक्सर में 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्चें ली है, हरा वाला प्याज लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, पुदीना डाला है, काला नमक डाला है,
और खट्टेपन के लिए यहाँ पे मैंने नींबू का रस डाला है। आप चाट मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब इसमें हमें खमन भी डालना है, तो देख लेते हैं हमारा खमन रेडी है कि नहीं। अब 20 मिनट हो गए हैं, देख सकते हो आप। मैंने डायरेक्टली 20 मिनट के बाद ही इसे खोला है और बीच में नाइफ़ डाल के चेक करना है, साइड में नाइफ़ नहीं डालनी है। तो खमन जो है अच्छे से पक के रेडी हो गया है, क्योंकि नाइफ़ जो है पूरी तरह से क्लीन निकल के आई है। अब इसको ना पूरी तरह से हमें ठंडा कर लेना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि खमन जो है पूरी तरह से जब ठंडा हो जाएगा तभी ही इसको कट करना है, और जो दांत वाली नाइफ़ होती है ना उससे ही कट करना है। इससे जो खमन है वो क्लीनली कट होता है, टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। तो यहाँ पे खमन काटने से आपको पता चल ही रहा होगा कि ये खमन कितना ज़्यादा नरम, मुलायम और स्पॉन्जी बन गया है, और काटने पे ये बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है, बिल्कुल क्लीनली कट हो रहा है। तो इसका कारण यही है कि ये खमन मैंने पूरी तरह से ठंडा कर लिया था और उसके बाद ही काटा है। अब या तो आप इसको पहले ही प्लेट पे निकाल ले सकते हो, उसके बाद पीसेस कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके पहले ही पीसेस कर लिए थे। इसकी एजेस जो है इस तरह से छुड़ा लेनी है और उसके बाद प्लेट पे इसे निकाल लेना है। तो पीछे से मैं आपको जाली दिखाती हूँ, देख सकते हो आप कितनी परफेक्ट जाली आई है। पास से भी ये ढोकला आप देख सकते हो, बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट वाला ढोकला। और जाली और हाइट देख सकते हो आप, कितनी परफेक्ट हाइट आई है और परफेक्ट इसकी जाली पड़ी है। तो ये जो खमन होता है ना, ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट वाला ही परफेक्ट होगा, हम घर पे भी परफेक्ट खमन बना सकते हैं। सिर्फ मैंने जो ट्रिक्स आपको बताई है ना, उसे ध्यान में रख के आप ये खमन बना के देखिए, परफेक्ट बनेगा ही बनेगा। अब तड़का बनाने के लिए पैन में मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है, इसमें राई डालनी है। राई जब अच्छे से तड़क जाएगी ना, तो इसमें हमें स्प्लिट की हुई हरी मिर्चें डालनी है। तो यहाँ पे कुछ मिर्चें लाल हो गई थी, लेकिन ये ताज़ी वाली ही मिर्ची है जो लाल है, ये सूखी वाली मिर्ची नहीं है। अब इसमें मैंने डाली है 1 चम्मच शक्कर। तो जो मार्केट वाला खमन होता है ना, उसमें तड़के में शक्कर डाली जाती है और साइट्रिक एसिड भी डाला जाता है। मैंने साइट्रिक एसिड नहीं डाला है, लेकिन शक्कर आपको ज़रूर से डालनी है। साथ में ही 1 से 2 कप पानी डालना है और पानी को अच्छे से उबालने देना है। कड़ी पत्ता भी डालना है, और पानी को जब 1 से 2 उबाल आ जाएगा तो ये तड़का हम खमन पे डालेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ना खमन पे पानी डालना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता कुछ कुछ लोगों को, लेकिन खमन पे ना ये तड़का डालना कंपलसरी होता है। अगर आप खमन पे तड़का नहीं डालोगे ना, तो इस खमन का टेस्ट मार्केट के खमन जैसा बिल्कुल नहीं आएगा, और जब आप खाओगे ना तो गले में अटक भी जाएगा। तो ये तड़का ज़रूर से डालिएगा, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, और इसका टेस्ट बिल्कुल भी पानी जैसा नहीं आएगा, काफ़ी अच्छा आता है। तो आप एक बार डाल के देखिएगा, आपको खुद इसका टेस्ट पता चल जाएगा। ऊपर से मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाला है, और ये खमन हमारा यहाँ पे बनके रेडी हो गया है, देख सकते हो आप। अब हमारी चटनी जो है ना वो रेडी करनी है। तो चटनी में हमें इस खमन को डालना है। ये चटनी एक स्पेशल चटनी है जो खमन के साथ ही खाई जाती है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ऐसे 1-2 पीसेस तोड़ के डालने हैं। साथ में ही मैंने आइस क्यूब्स डाले हैं, तो इससे चटनी जो है ना वो हरी की हरी रहती है, इसका रंग काला नहीं पड़ता है। थोड़ा पानी डाल के इसको इस तरह से पीस लेना है। तो ये जो चटनी होती है ना, ये पतली ही होती है, इसको गाढ़ा बिल्कुल भी ना बनाइएगा। ये चटनी खमन के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है, आप सैंडविच के साथ खाने के लिए भी बना सकते हो, लेकिन मुझे चटनी खमन के साथ ज़्यादा पसंद आती है। तो देखिए यहाँ पे खमन रेडी है। देखने में जितना यम्मी लग रहा है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी है ये। और इसका साइज़ देखिए, हाइट देख सकते हो आप, बिल्कुल मार्केट में मिलता है ना वैसे ही खमन बन के रेडी हो गया है। और जो तड़का हमने डाला था ना, वो सारा इसने एब्जॉर्व कर लिया है, और अंदर तक बहुत अच्छे से जूसी हो गया है, और नरम मुलायम तो ये है ही। देखिए, आप अगर ये नायलॉन खमन परफेक्टली घर पे बनाना चाहते हो, तो जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है, जो टिप्स बताई है, उसको फॉलो कीजिए। आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे होगे ना, तो आपका नायलॉन खमन परफेक्ट ही बनेगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी रेसिपीज़ आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये रेसिपी अगर आपको मराठी में देखना है तो घरोघरी अन्नपूर्णा इस नाम से मेरा मराठी चैनल है, उस चैनल पर आप इसी रेसिपी को मराठी में देख सकते हो। चलिए, तो फिर जल्दी मुलाकात होगी ऐसी एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।